नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हिना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विशेष इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए भी फ्रांसिस को धन्यवाद दिया। लेकिन इस कार्यक्रम में जयशंकर ने कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की थी। कौन कौन से मुद्दों पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा की? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में आम बहस को संबोधित करने से एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस और महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस के वैश्विक संगठन के मुख्यालय में मुलाकात की। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता, क्षेत्रीय मामला एवं वैश्विक चुनौतियों, सतत विकास लक्ष्यों और सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर उनके साथ चर्चा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार को लेकर गुटारेस की मजबूत प्रतिबद्धता की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता के कार्यालय ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि गुटारेस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के सहयोग और G20 में उसके नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने बताया कि गुटारेस और जयशंकर ने अफगानिस्तान, म्यांमार में हालात और अन्य वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। जयशंकर ने कहा, भरोसा है कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के विचार विमर्श में योगदान देगा। बहुपक्षवाद में सुधार और हमारे समय के अहम मुद्दों पर ग्लोबल साउथ को उसका हक दिलाने की महत्ता पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने महिला आरक्षण बिल को लेकर नीतीश और तेजस्वी पर तंज कसा है। साथ बिहार में कैसे लोग वोट देते हैं उस पर भी विस्तार से बताया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। देश भर में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बयान जारी कर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो आंदोलन करना चाहता है उन्हें करने दीजिए। उनको मतलब है कि इसमें राजनीति होती रहे और कुछ न कुछ करके इसमें अपनी रोटी सेकते रहे। महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बिहार और देश में आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करना चाहिए या नहीं, इस सवाल पर पीके ने कहा कि आरजेडी और जेडीयू से जरा पूछिए कि आपने पार्टी में कितनी ओबीसी महिलाओं को टिकट दिया है। जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो बीजेपी के डर से लालटेन को वोट दे रहे हैं। इनको न जाति से मतलब है न काम से मतलब है, इनको सिर्फ एक चीज से कि बीजेपी हारनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में वोट 4 वजह से पड़ता है। पहला जाति है, दूसरा है धर्म, तीसरा लालू के डर से लोग बीजेपी को वोट देते हैं, चौथा जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो बीजेपी के डर से लालटेन को वोट देते हैं। ब्यूरो। राजस्थान चुनाव से पहले उदयपुर पुलिस ने 60 लाख रुपए जब्त करने के साथ ही कार को भी सीज कर लिया है। पुलिस कार के मालिक से रुपयों की इतनी बड़ी खेप के बारे में पूछताछ की। कार मालिक पुलिस के सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाया। क्या चुनाव से पहले अभी से हो रही थी रुपयों की हेराफेरी? किस पक्ष ने किया यह काम? राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब शराब की तस्करी के साथ नोटों की तस्करी भी शुरू होने लगी है। उदयपुर के विभिन्न थानों द्वारा नाकेबंदी की जा रही है। इसी दौरान प्रतापनगर थाना क्षेत्र में नाकेबंदी के दौरान एक कार में नोटों की गड्डियां देख पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने कार की जांच की तो डिक्की में से एक कागज का कार्टन मिला जिस पर टैप लगा हुआ था। पुलिस ने उस कार्टन को जैसे ही खोला तो वहां खड़े पुलिस जवानों के होश उड़ गए। इस कार्टन में 500 से 200 के नोट की गड्डियां थी। डिप्टी शिप्रा राजावत के अनुसार कार से मिले कार्टन में 118 गड्डियां 500 रुपए के नोटों की थी, 5 गड्डियां 200 रुपए के नोटों की थी। पुलिस ने काउंटिंग की तो कुल 60 लाख रुपए निकले। पुलिस ने कार मालिक विशाल मेहता से इतनी बड़ी राशि के बारे में जानकारी ली तो वह कोई सही जानकारी नहीं दे पाया। प्रतापनगर पुलिस ने 102 के तहत 60 लाख रुपए जब्त कर लिया। साथ ही I-20 कार को भी जब्त कर लिया। पुलिस कार मालिक से जानकारी जुटा रही है कि वह इतनी राशि आखिर कहां से लेके आया था, किसके यहां ले जा रहा था। पुलिस के इन सवालों का जवाब कार मालिक नहीं दे पाया है। यह मामला राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य नुपेंद्र मिश्रा ने बताया कि दिसंबर तक राम मंदिर का कार्य पूर्ण होने वाला है। साथ मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरीक होने वाले हैं।
कब आयोजित होगा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह? देश विदेश के लोगों को मिलाकर कितने लोग होंगे शामिल? अयोध्या में राम मंदिर के पहले चरण का कार्य दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाने का भरोसा जताते हुए मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को होगी और 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़े समारोह में सम्मिलित होंगे। दरअसल नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि वह 3 माह के भीतर मंदिर निर्माण के लिए एक न्यास की स्थापना करे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की घोषणा की। मिश्रा न्यास के सदस्य होने के साथ ही मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष भी है। मिश्रा ने कहा कि मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी लेने के साथ ही मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा कर लेने की योजना बनी थी और निश्चित यही कार्य तय समय में पूरा हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित लोगों के बारे में जानकारी देते हुए मिश्रा ने बताया कि ट्रस्ट की एक उप समिति इसकी सूची बना रही है। प्रथम दृष्टया से करीब 10,000 लोगों को आमंत्रित करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट,